मेरे अब्बू के मरने के बाद दादाजी हमारा ख्याल रखते थे। रोजाना दादाजी अम्मी को अपने कमरे में बुलाते, मुझे दवा खिला जाओ। और रोजाना अम्मी रोते हुए दादाजी के कमरे से निकलती। एक दिन दादाजी ने कहा, अपनी अम्मी को भेजो, मुझे दवा खिला दे। मैंने अम्मी की चादर ली और दादाजी के कमरे में चले गई। अभी कमरे में ही गई थी कि दादाजी ने मुझे अम्मी समझकर ऐसा काम किया कि मेरी रूह फना हो गई। क्योंकि जिंदगी में रूनुमा होने वाले कुछ हादसात इंसान को आजमाइश की ऐसी चक्की में डाल देते हैं कि वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। हम माँ बेटी भी ऐसी ही दर्दनाक जिंदगी बसर करने पर मजबूर थे। मेरे वालिद की नागहानी मौत ने हम पर आजमाइशों के पहाड़ तोड़ डाले थे। मेरी वालदा रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। हम लोग शहर में रहते थे, लेकिन मेरे वालिद गांव के रिहायशी थे। उन्होंने मेरी वालदा से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन मेरे वालिद के खानदान ने मेरी वालदा को कबूल करने से इनकार कर दिया था। यही वजह थी कि हम शहर में रहते थे। हमने आज तक अपने दादाजी की बाकी खानदान वालों को नहीं देखा था। मैं अपने वालिदैन की एक ही बेटी थी। मैं अभी 18 साल की ही थी। मैं कॉलेज में पढ़ती थी कि एक दिन अचानक मेरे अब्बा के दोस्त हमारे घर आए और एक ऐसी खबर सुनाई कि हम जीते जी ही मर गए। वो कहने लगे कि अब्दुल्ला का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर मैं और मेरी वालदा परेशान हो गए। हमारी तो जिस्म में जान ही निकल गई थी। जब तक हम अस्पताल पहुंचे, मेरे वालिद दम तोड़ चुके थे। मेरी वालदा ये देखकर वहीं बेहोश हो गई। एक मैं थी जो हर दूसरे सदमे से गुजर रही थी। एक तरफ मुझे जान से ज्यादा चाहने वाले मेरे वालिद मुझसे बहुत ज्यादा दूर जा चुके थे। मेरी वालदा की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। मैं अपनी माँ को संभालने में लग गई। बार बार मेरी माँ को किसी के दौरे पड़ रहे थे। मेरे वालिदैन में बहुत मोहब्बत और उल्फत थी। हमारे वालिद हमारे वाहिद सहारा थे। उनके इंतकाल के बाद हम बेआसरा होकर रह गए थे। हम माँ बेटी इस वक्त इस कदर परेशान थे कि आगे की जिंदगी कैसे गुजारेंगे। मैं अभी 11वीं जमात में पढ़ती थी, इसलिए नौकरी नहीं कर सकती थी। ना ही मेरी वालदा को ऐसा कोई हुनर आता था जिससे हम अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सकते थे। उस महीने का किराया देने के भी हमारे पास पैसे ना थे, इसलिए महीना खत्म होते ही मालिक मकान ने हमें कहा कि या तो घर का किराया दो या फिर घर खाली कर दो। हमारे पास किराए के पैसे तो न थे, इसलिए सोचा कि हम अपने अब्बा के गाँव चले जाएं। अब्बा की जिंदगी में हमारे दादा ने हमें कबूल नहीं किया था। हो सकता है मेरे वालिद की मौत का सुनकर उनके दिल में हमारे लिए रहम आ जाए, इसलिए गाँव जाने की तैयारी शुरू कर दी। अम्मी पहले तो इनकार करती रही कि तुम्हारे दादाजी बहुत सख्त मिजाज हैं, कभी हमें नहीं अपनाएंगे, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। गाँव का पता अम्मी को मालूम था और मेरे दादा उस गांव के सरदार थे। मैंने अपने हाथ की अंगूठी बेच दी जो मेरे वालिद ने मुझे 10वीं जमात में पास होने की खुशी में दी थी, और जरूरत का सामान बांधे हम गांव रवाना हो गए। गांव पहुंचकर हमने एक तांगे वाले से कहा कि हमें अमीर साहब की हवेली जाना है। तांगे वाले ने सरदार साहब का नाम सुनकर बड़ी इज्जत से हमें देखा था, क्योंकि मेरे दादा की गांव में बहुत ज्यादा इज्जत थी, इसलिए उनके घर का पता सबको मालूम था। तांगा एक बड़ी सी हवेली के सामने रुका तो मैंने उस हवेली को एक नजर डाली। महल नुमा हवेली को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि ये हमारा वो घर था जिस पर मेरे बाप का हक था, लेकिन मेरे दादा ने उन्हें इसलिए इस हक से महरूम कर दिया कि उन्होंने मेरी वालदा से पसंद की शादी की थी। हवेली के चौकीदार से हमने कहा कि हमें सरदार साहब से मिलना है। वो हमें अंदर ले आया। वो समझा कि हम बेबस और मजबूर सी औरतें हैं, चंदा या खैरात मांगने आए हैं, इसलिए उसने हमें ले जाकर बाहर के लॉन में बिठा दिया और कहने लगा कि बीबी यहाँ पर जाओ, सरदार साहब अभी आएंगे तो तुम्हारी अच्छी मदद कर देंगे। मैं अपनी वालदा के साथ खामोशी से वहां बैठ गई। मेरी वालदा बहुत घबराई हुई थी। मुझसे कहने लगी, जिस शख्स ने हमें तुम्हारे बाप की जिंदगी में कबूल नहीं किया, वो अब क्या कबूल करेगा? तुम क्यों मुझे यहाँ ले आई हो? मैंने कहा कि यह हवेली मेरे बाप का हक है और मैं अपने बाप का हक लेने आई हूँ। हम कोई बेसहारा फकीर नहीं हैं जो यूं फकीराना जिंदगी गुजारे। मेरी बात पर मेरी माँ मुझे गौर से देखने लगी, कहने लगी कि ये बड़े लोग हैं, हम जैसों को धक्के मारकर निकाल देंगे। अभी मेरी अम्मी से बात कर रही थी, सामने से सरदार साहब आ गए, सफेद कलमशुदा सलवार कमीज पहने। वो हमें देखकर मुस्कुराने लगे, हमारे पास आकर रुककर कहने लगे कि अपनी जरूरत बताओ। ये भी सरदार साहब के घर से कभी कोई खाली दामन नहीं गया। सरदार साहब का अंदाज बड़ा मुतकब्बराना था, नखुवत से भरा हुआ था।
मैंने कहा, मैं अपना हक लेने आई हूँ। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर तेवरी चढ़ी थी। उन्होंने मुझे गौर से देखा और पूछने लगे, कौन हो तुम और तुम्हारा ऐसा कौन सा हक रहता है मेरी तरफ? मैंने उनको कहा कि मैं आपके बेटे की बेटी हूँ। ये सुनकर उनका चेहरा पल में मुतगैर हुआ था। गुस्से से लाल पीले होते हुए कहने लगे, मर गया अब्दुल्ला मेरे लिए, और तुम यहाँ क्या लेने आई हो? सरदार साहब की बुलंद लहजे से बोले। ये सुनकर मेरे आंसू जारी हो गए। मैंने कहा, सच कहा आपने, मेरा बाप मर चुका है। मैं रोते हुए बेदिल रफ्तगी से बोली। ये सुनकर तो वो मुझे बड़ी हैरत और ताज्जुब से देखने लगे। फिर तैश में आकर बोले, बकवास बंद करो अपनी, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। कुछ नहीं हो सकता मेरे अब्दुल्ला को। मैंने कहा, सच कह रही हूँ, आपका बेटा मर चुका है। यह सुनकर तो उनका चेहरा बदहवास सा होने लगा। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगे, क्या कह रही हो? मेरा बेटा यूं मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा बेटा है, वो एक दिन मेरे पास लौट कर आ जाएगा। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं। वे यकीन से थे या सदमे में। शायद मेरी बात उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। मेरी वालदा फौरन कहने लगी कि आपका बेटा मेरा ही शोहर था और ये आपकी पोती है। अम्मी ने अपने पर्स से अब्बू की तस्वीर निकालकर उन्हें दिखाई और मेरी तरफ इशारा करके देखा। सरदार साहब से कहने लगी, ये आपका खून है और मैं आपकी बहू। अब आप चाहें तो हमें अपना लें, चाहें तो दूध काट दें, लेकिन हमारे पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। कुछ देर तो खामोशी से रोते रहे, आंसू बहाते रहे। फिर न जाने क्या सोचकर उन्होंने मुझे अपने साथ लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे कि तुम मेरे बेटे की निशानी हो। मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। बेशक मैं अब्दुल्ला से नाराज था, लेकिन ये कभी नहीं चाहता था कि वो मुझे छोड़कर चला जाए। मैं तुम लोगों को इस तरह नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर हमें ये इत्मीनान हो गया था कि अब हमें बेसहारा नहीं रहे हैं, लेकिन ये मालूम नहीं था कि हम माँ बेटी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाने वाले हैं, जहाँ से निकलना हमारे लिए मुमकिन ही ना होगा। सरदार साहब हमें हवेली के अंदर ले गए। बहुत बड़ी हवेली थी। हर काम के लिए ढेरों सारे नौकर थे। शुरू शुरू में सरदार साहब ने हमारा बहुत ख्याल रखा। वहाँ जाकर यह भी इल्म हुआ कि मेरे वालिद के घर छोड़ जाने के बाद मेरी दादी का इंतकाल हो चुका था। उन्होंने मेरे वालिद का गम दिल को लगा लिया था, लेकिन शोर के गुस्से के सामने जबान नहीं खोल पाई थी। मेरे वालिद सरदार साहब के वाहिद औलाद थे। दादी के जाने के बाद अब वो तन्हा रह गए थे। मेरे दादा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब भी गांव से वापस लौटते, घंटों मेरे पास बैठकर मेरे वालिद की बातें सुनते रहते थे और आंसू बहाते रहते थे। अभी हमें वहां रहते हुए 1 माह ही गुजरा था कि सरदार साहब मुझसे बहुत प्यार करने लगे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरी वालदा से बात नहीं करते थे, उन्हें देखते भी ना थे, ना ही उनसे कोई गुफ्तगू करते। शायद उनका दिल मेरी वालदा की तरफ से अब भी साफ नहीं था। जब भी उनकी नज़र मेरी वालदा पर पड़ती, वो माथे पर तेवरी चढ़ाने लगते। लेकिन अब बहुत बीमार रहने लगे थे और नौकरों पर चीखते रहते थे, दवा नहीं खाते थे। तभी मेरी वालदा ने हिम्मत करके उनकी डांट सुनने के बावजूद भी उनकी खूब खिदमत की। उन्हें दवा वो खुद खिलाने लगी। पहले तो अम्मी को घूरते रहते थे, दवा खाने से भी इनकार कर देते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया मेरी वालदा से बदलने लगा। शायद उनके दिल में मेरी वालदा के लिए गुंजाइश पैदा हो चुकी थी। अब वो रात को जब भी दवाई खाने लगते तो मेरी वालदा से ही कहते कि आकर मुझे दवा खिला जाओ। मेरी वालदा उन्हें खिलाने के कमरे में चली जाती। पहले तो अम्मी 15 मिनट में ही वापस आ जाती थी। तब तक तो अपने कमरे में लेट जाती थी, लेकिन जब कमरे से बाहर आती तो कुछ मुतफिक्र ही हो जाती थी, किसी गहरी सोच में डूबी हुई। और जब भी मैं उनसे वजह पूछती तो वो चौंक जाती, मुझे न आंखों से देखती, न फिर में सर हिलाते हुए कहती कि कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। मुझे ये सुनकर अजीब सा लगता। आखिर दादा ऐसा क्या कहते थे कि वो बाहर आते ही परेशान और गुमसुम सी हो जाती थी। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, मैंने अपनी वालदा के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी थी और हर वक्त उदास और गमज़दा सी रहती थी। पहले दादा अम्मी से सिर्फ दवा ही मांगते थे, लेकिन अब तो अपना हर काम मेरी माँ से ही करवाने लगे थे। हालांकि उनके खिदमतगुजारों में कमी नहीं थी। बात अगर यहीं तक रहती तो मुझे भी बुरा ना लगता, लेकिन कुछ दिनों से जो बात मैंने महसूस की कुछ अजीब सी थी।
रात को जब दादा अम्मी से दवा मांगते और अम्मी उनके कमरे में चली जाती और जब वो वापस आती थी तो रो रही होती थी। अब तो दादा के कमरे में अम्मी को घंटों लग जाते थे। मेरी वालदा रात को मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी। जब तक अम्मी दादा के कमरे में रहती मुझे नींद नहीं आती थी। बस मैं यही सोचती रहती थी कि एक दवा देने में कौन सा टाइम लगता है, 10 मिनट या 15 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं लगते। लेकिन मेरी माँ 1-2 घंटे वहाँ दादा के कमरे में क्या करती रहती थी। और दूसरी हैरानकुन बात मेरे लिए ये थी कि मेरे दादा का रवैया मेरी माँ से बहुत बदलने लगा था। वो उन्हें बहुत अहमियत देने लगे थे, लेकिन मेरी वालदा उनके सामने हमेशा डरी सहमी ही रहती थी। हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ आज के बाद औरतों की सरदारनी है, औरतों के मसाइल को अब वो वही देखा करेगी। मुझे लगा था यह बात सुनकर मेरी वालदा खुश हो जाएंगी कि खुदा ने उन्हें उनका मकाम वापस लौटा दिया है, मगर फिर भी वो अफसरदा ही रहती थी। हर वक्त न जाने क्या सोचती रहती थी। मेरे लिए ये बात बहुत खुशी की थी कि मेरी वालदा को इस हवेली में बहू की हैसियत मिल गई थी। लेकिन इस बात पर भी मेरी वालदा के चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट न आई। अब तो मेरी वालदा का ये हाल था कि जब भी दादा उन्हें दवा के लिए कहते, मुझे ये घबराई हुई सी लगने लगती और जब कमरे से वापस आती तो पसीने से शराबूर होती, पूरी रंगत के साथ वापस आती। जब मैं अम्मी से वजह पूछती तो कहती कि कुछ नहीं, तुम क्यों मेरे इंतजार में जागती रहती हो, सो जाया करो। मैंने कहा कि जब तक आप वापस मेरे पास नहीं आ जाती मुझे नींद नहीं आती। न जाने क्यों मेरी इस बात पर वो मुझे बड़े गौर से देखती और फिर प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरने लगती। एक बार मेरी आंख किसी सिसकियों की आवाज़ सुनकर खुली। मैंने देखा मेरी वालदा जाए नमाज पर बैठी हुई रो रही थी। मुझे उनके रोने की हैरत सी होने लगी थी, क्योंकि बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक हो गया था। अब तो दादा भी उन्हें इज्जत देते थे। हम इस घर में बहुत खुश थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दादा ने गांव वालों के सामने मुझे पोती की हैसियत से कबूल कर लिया था। मेरी वालदा को बहुत अहमियत देते थे। फिर वो क्यों रोती रहती थी? शायद मेरे वालिद की वजह से। क्यों, मेरे वालिद को मेरी वालदा से बहुत मोहब्बत थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा मैंने देखा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अम्मी दादा को दवा देने गई थी। मेरी भी सुबह से सर में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं भी दादा से सर दर्द की दवा ले लेती हूँ, क्योंकि उनके पास हर दर्द की दवा मौजूद थी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, जो मंजर मैंने सामने देखा, मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरे दादा तो मेरी वालदा के साथ। मैं उल्टे कदम वहां से वापस आई। उन दोनों की मेरी तरफ कुछ थी, इसलिए वो कुछ नहीं देख पाए थे। लेकिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मैं बेयकीन हो गई थी। मेरा तनफ्फुस बुरी तरह से चल रहा था। ऐसे कैसे मुमकिन था? न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था, आगे मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपनी सोच को तरदीद देने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है मेरी नज़रों का धोखा हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी आंखें देखती हैं वो सच भी नहीं होता। और जब सच सामने आए तो हमें अपनी आंखों के देखने के अंदाज पर अफसोस होने लगता है। जब अम्मी रात को कमरे में आई तो अपने आंसू साफ कर रही थी। जब मेरे पास आकर लेट गई तो मैंने पूछा, अम्मी आप जब भी दादा को दवा देकर आती हैं तो रोती क्यों हैं? कहने लगी, समझ लो मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे सच क्यों नहीं कह रही हैं, क्योंकि मैंने अचानक से कमरा खोला तो दादा अम्मी से कह रहे थे अगर अम्मी ने उनकी बात ना मानी तो वो उन्हें घर से धक्के देकर निकाल देंगे। मेरी वालदा उनके सामने हाथ जोड़ रही थी, रोते हुए कह रही थी, ये जो करना चाहती हैं वो एक नाजायज अमर है। मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटे की बीवी। आप मेरे साथ ये जुल्म कर सकते हैं। आप मेरे बाप की जगह हैं। खुदारा मुझे इज्जत से इस घर के एक कोने में पड़ा रहने दें। मेरे इनकार पर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ अपनी जवान बेटी को लेकर जाऊंगी। मेरी माँ रो रो कर मेरे दादा से इल्तिजा कर रही थी। इससे ज्यादा मेरी समाअत में मजीद कुछ सुनने की गुंजाइश नहीं थी। मैं वापस कमरे में आई। जिस किस्म की मैंने बातें सुनी थी और जिस कदर मेरा दादा मेरी माँ पर आजकल मेहरबानी कर रहा था और मेरी वालदा गुमसुम सी हो चुकी थी, जिस ख्याल ने मेरे अंदर से जान निकाल दी थी, मैं उसकी तरदीद कर रही थी। अभी मैं इस उलझन से ना निकली थी। हमारे घर की मुलाजमा ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। वो मुलाजमा कहने लगी, सरदार साहब जैसे नजर आते हैं वैसे हैं नहीं।
बहुत रंगीन मिजाज के इंसान हैं। जवानी में तो गैर औरतों से ताल्लुकात भी थे। अब जरा गांव वालों की नजर में नेकूकार बनते फिरते हैं, लेकिन अय्याशी का अगर इस उम्र में भी मौका मिले तो छोड़ते नहीं हैं। अल्लाह बचाए भाई ऐसे लोगों से। वो कानों को हाथ लगाने लगी। ये सुनकर तो मेरा तनफ्फुस गम और गुस्से से बढ़ने लगा था कि क्या सरदार साहब को रिश्तों का तकद्दुस भी भूल गया है। मुझे अपने दादा से नफरत सी महसूस होने लगी थी। अब तो जब भी अम्मी दादा के कमरे में जाती, मैं बेचैन सी होने लगती थी। मेरी वालदा ने एक बार मुझसे धक्के चुपे लफ्जों में कहा कि तुम जरा अपने दादा से दूर ही रहा करो। मैं इस बात पर चुप सी हो गई। अब तो मुझे वाकई सरदार साहब के किरदार पर शक सा होने लगा था। फिर एक बार मैं लाउंज में बैठी थी, तो सरदार साहब किसी से फोन पर बात कर रहे थे। किसी से कह रहे थे कि शादी पर मैं तब आऊंगा जब नाच गाने का इंतजाम होगा। तुम तो जानते हो कि मैं अपनी उम्र को नहीं देखता। मेरा दिल तो अब भी जवान है। वो हंसते हुए अपनी एक घटिया आदत का अपने दोस्त से बड़ी बेबाकी से जिक्र कर रहे थे। उन्हें तो ऐसी बातें मेरे सामने करते हुए शर्म भी नहीं आ रही थी। मैं नागवारी से वहां से उठकर चली गई। एक दिन सरदार साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी तालीम जारी रखो, इसलिए मैं तुम्हारा दाखिला कॉलेज में करवाना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि मेरी हवेली में कमरों की कमी नहीं है। तुम क्या हर वक्त अपनी माँ के साथ साथ रहती हो? कल मेरे ड्राइवर के साथ कॉलेज जाकर अपना दाखिला करवाओ और खुद को आदत डालो अकेले कमरे में सोने की। मैं तुम्हारे लिए अलग एक कमरा सेट करवा देता हूँ। मैंने दिल में सोचा कि मैं अपनी माँ से अलग हो जाऊं ताकि आपको खुली छुट्टी मिल जाए, लेकिन हम दोनों माँ बेटी उस वक्त बेबस मजबूर थे। मैं सरदार साहब के साथ सख्त लहजे से बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने आराम से कहा कि मुझे अपनी वालदा के साथ ही कमरे में रहना है। मुझे उससे अलग रहने की आदत नहीं है। लेकिन उन्होंने तो मेरी एक न सुनी और 2 दिन बाद मेरा कमरा हवेली के ऊपर की मंजिल में मुंतकिल कर दिया। मेरी वालदा भी अपनी जगह परेशान थी, लेकिन लब उनके भी खामोश थे। मैं ऊपर के कमरे में चली तो गई, लेकिन ये भी सोच चुकी थी कि रात को नीचे अपनी वालदा के कमरे में चली जाऊंगी। रात को जब सब सो चुके थे, तो मैं नीचे अपनी वालदा के कमरे के पास खड़ी हो गई। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मेरी वालदा का कमरा लॉक था। पहले तो मुझे कुछ तसल्ली सी हो गई कि चलो अम्मी ने अच्छा किया कि दरवाज़ा लॉक कर लिया, लेकिन सच तो कुछ और ही था। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। सुबह मुझे कॉलेज जाना था। मैं तैयार होकर जब नीचे उतरी तो ये देखकर दंग रह गई कि मेरे दादा मेरी वालदा के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल तो धक से रह गया था। तो क्या वो रात भर मेरी माँ के साथ? मेरा सर बुरी तरह से चकरा सा गया था। मुझे लगा पूरी हवेली मेरी आंखों के सामने घूम गई थी। मेरी माँ सिर्फ मेरी खातिर यहाँ रहने पर मजबूर थी ताकि मैं इज्जत से रह सकूं, और मेरी खातिर जो कीमत वो अदा कर रही थी, ये सोचकर तो मेरी रूह फना होने लगी थी। मैं सोच चुकी थी सब अपनी माँ को मजीद आजमाइश में नहीं डालूंगी। रात को मैं देर तक नीचे अपनी वालदा के कमरे में बैठी रही, इधर उधर की बातें करती रही। इसके बाद उन्हें एक गिलास दूध का दिया और मैंने कहा आपको अपनी सेहत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और वो दूध जबरदस्ती उन्हें पिला दिया। मैं दूध में नींद की गोली डाल दी थी, इसलिए दूध पीते ही अम्मी को कुछ ही देर में नींद आ गई और वो सो गई। मैंने जल्दी से अपनी वालदा का एक लिबास अलमारी से निकाला और पहन लिया। दुपट्टा लेकर थोड़ा सा घूंघट निकाल लिया ताकि मेरा चेहरा साफ नजर न आ सके। मेरी शक्ल भी अपनी वालदा से मुशाबत रखती थी। मैं दादा के कमरे में चली गई। इत्तेफाक था या फिर रोज ऐसा ही होता था कि दादा के कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया, यही समझे कि अम्मी आई हैं। मुझसे कहने लगे मैं दवा खा चुका हूँ, अब मेरे पास आओ। मैंने बहुत इंतजार कर लिया तुम्हारा, अब मैं मजीद सब्र नहीं कर सकता। दादा की खबासत मुझ पर खुल गई थी। मैं उनके पास चली गई। इसके बाद कुछ उन्होंने मुझसे कहा, मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरी वालदा मेरे सामने बैठी रो रही थी। दादा गुस्से से मुझे और मेरी वालदा को देख रहे थे। मुझसे कहने लगे मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी ही पोती मेरे साथ ऐसा खेल भी खेल सकती है। मैं शर्मिंदा सी नजरें झुकाए बैठी थी। जब मैं उनके कमरे में गई थी तो उन्होंने मुझे मेरी वालदा समझकर ये कहा कि मैं उन्हें उनकी बात का जवाब हाँ में दूं। वो मेरी वालदा को दूसरी शादी अपने भतीजे से करवाना चाहते थे,
कहते थे कि मेरी वालदा अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि मेरे वालिद के नाम पर बेवा बनकर बैठी रहे और जिंदगी गुजार लें, क्योंकि आज नहीं तो कल वो मेरी भी शादी करने का इरादा रखते थे, क्योंकि उनका कहना था कि अब वो बीमार रहने लगे हैं और उनके मरने के बाद मेरी वालदा फिर से कहीं बेसहारा ना हो जाएं। इसलिए अपनी जिंदगी में ही वो मेरी और मेरी वालदा की शादी करना चाहते थे। इसलिए जब मेरी वालदा उनके कमरे में उनको दवा देने जाती और वह मेरी वालदा से इस बात पर बहस करते थे। मेरी वालदा मेरे वालिद से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए दूसरी शादी पर राजी नहीं हो रही थी। मेरे दादा मुझे ताज्जुब से देख रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने मुझे मेरी वालदा समझकर पूछा था तो साथ ही अपना लैंप ऑन कर दिया। अम्मी के कपड़ों में मुझे देखकर वो आग बबूला से हो गए। जब मुझसे पूछा कि मैं क्यों इस हुलिये में आई हूँ, तो मैंने झिझकते हुए उन्हें वो सब बता दिया जो मैं सोच रही थी। दादा का ये सुनकर चेहरा सुर्ख हो गया था। उन्होंने मुझे इतनी बुलंद आवाज से डांटा कि उनकी आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। अम्मी भी उठकर दादा के कमरे में आ गई। जब सच अम्मी को पता चला तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया कि तुम्हें शर्म ना आई, सब सोचते हुए। और अब मैं गर्दन झुकाए बैठी रो रही थी। मेरे दादा ने भी आखिर मेरी वालदा का निकाह अपने भतीजे से करवा दिया। मुझे भी मेरी अम्मी से दूर रहने का इसलिए आदी बनाना चाहते थे ताकि वो उनकी शादी करे, तो मैं ये दिल पर ना लूं। मुझे खुद पर अफसोस सा होने लगा था। मैं क्या सोच रही थी। सही ही कहा है किसी ने, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।